प्रॉब्लम होती है, मैं देख रहा होता हूँ, वो होती है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स. सो हाउ मच डिटेल शुड बी इन अ विजन. अब अगर मैं ये विजन आज लिखूं कि मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, मैं आज से 20 साल बाद सेहतमंद हूँगा या आज से 1 साल बाद भी सेहतमंद हूँगा, इज़ इट ओके टू राइट इट दैट वे? जी, विजन हमेशा जनरल होता है. आई थिंक बहुत इट्स ब्रॉड, इट्स बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म को अगर आप बहुत स्पेसिफाई कर देते हैं तो सेहत का ख्याल रखूंगा, ये आप आई मीन इट्स अ वेरी ठीक है. आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आपने बात की है सेहत का ख्याल रखूंगा तो हो सकता है मैं अपने ओके. हमने खुद ही प्लानिंग करनी होती है. मतलब इतनी क्या कि हम बस हम बेफिक्र होकर बैठ नहीं सकते कि हमने अपना विजन डिसाइड कर लिया. Okay. हमने उसके ऊपर आगे काम. सो दिस इज़ अ ट्रैप, जिसको हम कहते हैं डिटेलिंग का ट्रैप रहता है. और माइंड यू, मैं जब बात कह रहा हूँ तो मेरे नज़दीक विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सब एक लफ्ज़ हैं. ओके, मैं इनको अलग अलग नहीं कह रहा हूँ. मेरे नज़दीक विजन जो है वो लॉन्ग टर्म भी विजन होता है और शॉर्ट टर्म भी विजन होता है और मीडियम टर्म भी विजन होता है. मैं उन सबको एक ही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ टू अवॉइड गोइंग इन टू द टू मैनी टर्म्स. एंड जो मैनेजमेंट वाले, मैं भी खुद MBA भी किया हुआ है, तो हमें बड़ा शौक़ होता है नई नई टर्म्स बनाने का और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते रहने का. तो आई एम अवॉइडिंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि विजन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब विजन्स ही हैं. तो देखिए, ट्रैप है विदाउट डिटेल वी विल नॉट बी एबल टू. देखिए, विजन का असल मकसद क्या है कि हमारी डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करे. मुझे आज डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे ऐसे मदद करे. मुझे कल भी डिसीजन लेना है, मुझे परसों भी डिसीजन लेने हैं. ठीक है. सो विदाउट डिटेल्स आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट विजन फॉर माई डे टू डे डिसीजन मेकिंग. तो इसलिए लेकिन जाहिर बात है लॉन्ग टर्म में आप चीज़ों को, जैसे मुगीरा ने कहा कि आप नहीं कर सकते हो डिटेल आउट. सो इसमें जो स्किल है वो ये है कि जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म रहते हो वैसे वैसे आप उसको जनरलाइज रखते हो. जैसे जैसे आपके टर्म करीब लाते जाते हो उसको आप स्पेसिफिक करते जाते हो. सो मेरा 1 महीने का जो विज़न है वो तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे अपने वेट को 87 से 86 पे लेके जाना है. ये तो मेरा बहुत क्लियर होना चाहिए. लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं यही कहूँगा, यार मैं सेहतमंद ही रहूँ तो बिल्कुल ठीक है. मैं लेकिन उसमें भी ज़रा जल्दी, उसमें मतलब मेरा एक जो विज़न है इंशाल्लाह, मैंने जो लिखा हुआ है अपने लिए, वो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं मरते तक खड़े होकर आराम से वो कुर्सी पे बैठ के, और वो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मेरे घुटने, मेरी टांगें ऐसी रहें कि मैं आराम से नमाज़ पढ़ सकूँ. सिजदा करने में, खड़े होने में मुझे ये तकलीफ़ ना हो. सो मेरी सेहत की, उसकी भी मेरी एक डेफिनेशन है कि सेहत का मतलब क्या है. होता है मैं जॉगिंग ना कर सकूँ, होता है, लेकिन मेरी एटलीस्ट ये हो कि मेरी नमाज जो है वो ठीक से अदा हो रही हो. मुझे वो, मैं मस्जिदों में जाता हूँ तो देखता हूँ लोग कुर्सियों पे बैठे होते हैं, इवन नौजवान भी. सो ये बेस लाइन चीज़ें. सो मैं दवाइयों पे गुजारा ना हो, अल्लाह ताला मुझे दवाइयों से फ्री रख. सो मैं जो भी कमज़ोरी हो वो तो जिस्मानी चीज़ रहे, लेकिन दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. कि वो जो मैं देखता हूँ कि वो इतना बड़ा डब्बा होता है दवाइयों का, और बेचारे वो अक्सर कहते हैं बूढ़े कि हम खाने में भूख नहीं लगती, वो बेचारे दवाइयाँ इतनी खा चुके होते हैं कि वो भूख का कहाँ से जगह ही नहीं होती बेचारों के पेट में. सो दैट्स नॉट, सो माई विजन ऑफ सेल्फ इज़ वेरी क्लियर, लेकिन स्टिल वेरी जनरल. आज से 25-30 साल बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन बहरहाल आई स्टिल वांट. लेकिन जैसे जैसे फिर मैं उसको विजन को करीब लाता जाता हूँ, सेहत का मतलब एंड तक सेहत ये होनी चाहिए. फिर जब मैं करीब लाता जाता हूँ तो मैं उसको स्पेसिफाई करता हूँ. और मेरे 1 महीने के विजन, 1 साल के विजन, तो मेरी बात बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, सो दैट देन दे गिव मी अ स्टैंडर्ड टू वर्क अगेंस्ट. कि यार मेरा अगर 87 पे पहुँचना है तो मैं इसके बाद अगर 89 पे हूँ तो या 80 पे पहुँचना है, 89 पे हूँ तो मुझे ये 9 kg मुझे डेली कितनी वो जॉगिंग करनी है, मुझे अपनी कितनी कैलोरीज खानी है, मुझे अपने आप को कितना टाइम एक्टिव रखना है. अब मैंने आजकल जैसे किया हुआ है कि मैं एवरी हाफ एन आवर आई विल स्टैंड अप एंड आई विल वॉक. मेरा दफ्तरी से ज़्यादा काम है, आपने देखा होगा मैं बीच में भी खड़ा हो जाता हूँ और वॉक करता हूँ. ये दिस इज़ माई पार्ट ऑफ माई वेल डिफाइंड प्लान फॉर माई सेल्फ, एंड आई ट्राई टू डू दैट. तो इसी तरह से अब लेकिन वो मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं, तो अगर मैंने बहुत जेनरिक बात करी मैं सेहतमंद रहूँगा तो इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट माई डे टू डे डिसीजन मेकिंग.
सो की इज़ कि शॉर्ट टर्म में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड एंड एक्चुअली नंबर्स होने चाहिए उसमें. फिर शॉर्ट जैसे जैसे लॉन्ग टर्म जाते जाए वैसे वैसे वो जनरलाइज होता चला जाए. मतलब आपका 5 साल के विजन पे ये होता है कि अल्लाह ताला मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहे, मेरी जो कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, ये मेरा 5 ईयर विजन है. लेकिन डेली विजन में तो मेरी वॉक कितनी होनी है, मेरा खाना कितना होना है, मेरे इस लेवल पे, मंथली लेवल के ऊपर तो मुझे अपने आप के एक्शन पॉइंट्स तक ले आना चाहिए उसे. सो इस तरह व्हेन यू डू इट दिस वे यू नेवर गेट इनटू अ ट्रैप ऑफ ट्राइंग टू डिफाइन फ्यूचर 20 ईयर्स डाउन फ्यूचर इन टू मेनी डिटेल्स, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि करीब 3 महीने आ गए और आपको उसका वो भी मालूम नहीं कि मैं एक्शन क्या लूँ इससे. जनरली मैं कल तक सेहतमंद रहूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है आई डोंट नो. बट दैट्स नॉट अ विजन, दैट्स नॉट अ गुड विजन. ओके, सो ये 2 चीज़ों की मैं ट्रैप चाहता था कि आपसे क्लियर रहें. एक ये आइडियोलॉजी का ट्रैप कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमारी एग्जैक्ट इंजंक्शन कौन सी हैं जो हमें हुक्म दे रही है कि तुम ये काम करो, तो हम उसको हमने अपना विजन बना दिया. और दूसरा ये स्मार्ट, वो जो स्मार्ट गोल्स और स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि मेजरेबल और बिकॉज हाँ वो किस लेवल तक अटेनेबल को मैं आज लिखूँ, किस लेवल, ये आज मैं शॉर्ट टर्म विजन्स के लिए बहुत डिटेल में रहें, मीडियम टर्म में उसके मुताबिक डिटेलिंग करें और लॉन्ग टर्म में जनरली रखें बातों को. सो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस मीडियम टर्म के करीब पहुंचते जाएं तो उसकी डिटेल रंग भरते जाएं. सो आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप अपने विजन को रिव्यू करें. अब अगर मैंने 5 साल पहले बात का एक विजन रखा होता और अब वो 4 साल में मैं पहुंच गया हूँ, तब तो वो मेरा 1 साल का विजन हो गया. तो आई नीड टू करेक्ट दैट एंड उसके अंदर डिटेल करके अपने आप को उसके मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करना चाहिए. सो दिस इज़ अ होल मेथडोलॉजी ऑफ इंश्योरिंग कि हमारा विजन प्रॉपरली करेक्ट और हमारे डिसीशंस के लिए गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता हो. ये 2 चीज़ें बहुत ही अहम हैं. और भी उसमें आपने किताब में पढ़ लीजिएगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. 7-8 उसकी वो हैं चीज़ें जो, तो अब मैं